मेवात दंगों में फंडियों का साथ ना देने पर अब जाट समाज को इस बात पर घेरा जा रहा है कि क्या तुम हिंदू या सनातनी नहीं हो। देंगे, इस बात का जवाब देंगे और बिल्कुल तथ्यों के साथ जवाब देंगे। उससे पहले जो सुबह पहले वीडियो में बताया था कि आज जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा की पेशी है वो कैंसिल कर दी गई है, वो कैंसिल की गई है 15 अगस्त को देखते हुए, सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसके लिए उसको कैंसिल किया गया है। पेशी तो होगी क्योंकि वो आरोप मुक्त करने हैं, उसके लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, तो वो पेशी तो होगी, लेकिन 15 अगस्त के सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसको कैंसिल किया गया है। और ये सबको पता है कि सरकार कोई ना कोई बहाना बना के लटकाती रहती है इन बातों को, ये आप सबको पता है। और हाँ, जो वो थप्पड़ वाला प्रकरण था, वो वीडियो था, उसका कारण का पता किसी को भी? अगर नहीं पता हो तो सुनो। वो था कोई निशांक शर्मा, जो जत्थेदार साहब, उसका ध्यान से देखना, उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप, मेरे पास अवेलेबल हो, वीडियो लेके देख सकते हो। वो हाथ के ऊपर ना एक पीला कपड़ा लपेट के ले आया था। उनको पता था कि जत्थेदार साहब है ना जो पीला पग पहनते हैं, कि वो पग उतारने के लिए आया था और वो दिखा देता अगर वो पग तक हाथ पहुंच जाता तो। लेकिन उनको नहीं पता था सामने कौन है। जत्थेदार साहब का एक चपेड़ लगा था और वो बंदा साइड में चल निकल गया था, साइड से गया था उसको उठाने के लिए, और 2 बंदे आए थे। वो कई बंदों का समूह था जो ये सब करने आया था। अब बात करते हैं आपको कि जो ये मेवात प्रकरण हुआ है, इसके ऊपर जब जाटों को घेरा जा रहा है, क्या तुम हिंदू या सनातनी नहीं हो? ध्यान से सुन लेना और कान खोल के सुन लेना। जाट हिंदू या सनातनी है या नहीं है, अपने आप डिसाइड करना, अपने आप डिसाइड करना। हम नहीं कहेंगे तुमने कितने उससे मतलब जाटों को किस किस जाल में फंसाया था तुमने। शूद्र तुम कहते हो जाटों को, फिर तुम कैसे कह रहे हो? जब ये देखा था, इसकी पूरा बताएंगे आपको, पूरा तथ्यों के साथ बात को रखेंगे, बात को पूरा ध्यान से सुनना। और हाँ, जब भी जत्थेदार साहब की पेशी होगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं, जो कह रहे हैं ना मेवात दंगों के बाद भाई साथ फंडिया का साथ तो दिया नहीं, तो जाटों को सवाल दाग रहे हैं कि तुम हिंदू या सनातनी हो या नहीं हो। उसका जवाब सुन लेना, ध्यान से जवाब सुन लेना। 1875 में आर्य समाज इसलिए लाया गया था क्योंकि जाट फंडियों के आज की तरह के तंज लाछन टारगेटिंग से परेशान होकर सिक्खी व इस्लाम की तरफ जा रहा था। 1881 से लेके 1931 के जाट की धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े उठाकर देख सकते हो कितना वो सिक्खी की तरफ और इस्लाम की तरफ झुक चुका था। वो आप आंकड़े उठा के देखना, सबसे ज्यादा जाट सिक्खी की तरफ झुका था, विशेष तौर पर हरियाणा का जाट। तो फंडियों को एहसास हुआ कि तुम वाकई में ज्यादा जातियां कर रहे हो, सुधरो व जाट को मनाओ। तब जाट को मनाने के लिए 1870 से 1875 तक अध्ययन किया गया कि जाट को कैसे मनाया जाए। इसके लिए जाट के आध्यात्मिक धार्मिक मतों पर खापलैंड पर करवाई गए रिसर्च में पाया गया कि जाट एक मुश्त दादा नगर खेड़ो भैयों, दादा भैया मुमियों को धोखता है, जो कि मूर्ति पूजा नहीं करने के सिद्धांत पर आधारित है, औरत को धोख जोत में लीड देने के आधार पर आधारित है। और सबको पता दादा भैया जो भूमिया है, इनके ऊपर जाट समाज की औरतें ही जोत लगाती हैं। तब इसी मूर्ति पूजा नहीं करने के सिद्धांत को आधार बनाकर 1875 में आर्य समाज उतारा जाता है, प्रोपगंडे के तहत लिया जाता है आर्य समाज को, जिसके साथ सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ आता है। इसके 11वें समोल्लास में जाट को जाट जी व जाट देवता कहते लिखते हुए स्तुति करते हुए, तब जाट को लगा कि जी कह के तमीज से बोलने लगे हैं, तो मतलब इनको अकल आ गई है, सो इनके साथ रह सकते हैं। वो एक ऐसा प्रोपगंडा, एक ऐसा छल था जाट समाज के साथ कि जाट को जाट जी और जाट देवता बोल के इन्होंने छल लिया। वो सिक्खी की तरफ जाने वाला जाट रुक गया, नहीं तो अपने मूल धर्म की तरफ जा रहा था जाट, वहां से रोक दिया गया। बस हमारे धर्म बारे यही अकल अब ले लो तुम्हारे पुरखों वाली, अन्यथा टकराव रहेंगे। वह अपनी मूढ़मती में टकराव का इतना मत बढ़ाते चले जाना कि उस वक्त तो जाट जी व जाट देवता कहते गाते आए थे, तो जाट रुक गया था। परंतु अब की बार वाला जाट इससे भी नहीं रुकेगा, चाहे बेशक फिर कितने ही सारा संसार जाट जी जैसा हो जाए। तो धरती पर पंडे पाखंडी भूखे मरने लगे के हवाले देते रहना। याद रखो, तुम्हारे पुरखों की इस लाइन को भूखे मरने लगे तक के हवाले दे के रोके थे जाट तुमने। वैसे तो जाट होता कौन है किसी को भूखा मारने वाला, परंतु यह हालत थी तुम्हारे जैसों की, तब तो आज मेवात में जाट की स्वतंत्रता और नहीं समझते। उससे फिर पूछने लगे कि जाट हिंदू नहीं है क्या, फिर पूछने लगे, नहीं है, जाट तो सिख है, जाट तो मुसलमान भी होते हैं, जाट अलग है, अलग है जाट। अरे तुम जाट की छोड़ो, तुम खुद हिंदू कब से हो पहले ये बताओ,
कब से हुए भाई तुम हिंदू? बताओगा कोई? ये जो हिंदू हिंदू सब चिल्ला रहे हैं, यही बता दो जरा। आओ देखो कि 1893 की शिकागो अमेरिका विवेकानंद भाषण से प्रसिद्ध कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद के वक्त तक तुम खुद को कौन सा धर्म मानते थे? बताना एक बार, इस चीज का जवाब देना। ये जो काले पीले लिंडू आते बिना बात के कमेंट करने वाले, इसका जवाब जरूर देना। उस वक्त तक भी हिंदू या सनातनी नहीं हो तुम, तो कब वह कैसे बन गए तुम हिंदू या सनातनी? जो हमसे पूछ रहे हो कि तुम हिंदू या सनातनी नहीं हो क्या? गणे सर पर बैठ कर जो बोलते ना कंधे पे बिठा लिया तुम्हारे को, और तुमने क्या किया कि कान में जो बोलते ना कंधे पे बैठाना, तो कान में पेशाब करना शुरू कर दिया। ये इनकी आदत हो चुकी है। अब जो किसानों की जाटों की जो पंचायत हुई थी उसके अंदर फैसला कर दिया गया है, अगर किसी भी मुसलमान के साथ कोई भी जाति करने की कोशिश की तो ये भूल जाएंगे कि फिर तुम अभी तक तुम्हारे को कहते हैं काले पीले लिंडू, फिर लिंडू का गिंडू बनाते समय ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिंडू को गिंडू में कब बदल दिया समझ में नहीं आएगा ना। तो जाट को फिर जाट जी और जाट देवता कह के क्यों मनाने लगे थे? क्यों मनाने लगे थे? ये तो ठीक है, कुछ एक बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, जाकर उन्होंने वह खाकी निकर फंसा ली टांगा में और वह बन गए बस लिंडू। हम तो लिंडू, हाँ तो तुम बनो भाई लिंडू। इधर हाँ जाट, जाट हाँ, किसान हाँ, हमने मतलब कौन है लिंडू पिंडू टनाटनी टुनुशन से हमने कोई मतलब कौन है? इतने बड़े थम लिंडू हो तो अपनी चप्पल ठा के लियाओ। मेरी बात मत है, अपनी चप्पल लियाओ उठा के। थारी तो थारी चप्पल तो ठाई को ना जाती, चप्पल तो थारी ठाई को ना जाती। और जो हाँ ये जो पूरा डाटा दिया है ना, ये भाई फूल मलिक है, उन्होंने दिया पूरा डाटा, रिसर्च करते रहते हैं वो, पूरा डाटा है। हमारी दादा भैया है भाई, दादा खेड़ा है हमारा, उनको मानते आए हैं हम। अब की बार इनके किसी भी चाल में नहीं फंसना है। यहाँ पर दादा खेड़ा की, दादा नगर खेड़े की जय बोली जाती है, दादा भैया को माना जाता है। ये जो तुम्हारा टनाटनी वाला या लिंडू वाला कॉन्सेप्ट है ना, अपने पास ही रखो इसको। तुम बनो टनाटनी, तुम बनो लिंडू, लेकिन उससे पहले मेवात से एक बार चप्पल जरूर उठा के ले आना, चप्पल जरूर उठा के ले आना ना। फिर हम कहो कि जाट ऐसे बोल रहे, जाट वो कर रहे हैं। और जाट सिर्फ कंधे पर नहीं लिखते थे, हमें ब्लड के अंदर जाट है। कई बार बता लिया बात, कई बार, और साबित करके दिखा दिया। तुम्हारे बाप को झुकाने वाले कौन थे? तुम्हारे बाप से माफी मंगवाने वाले कौन थे? बार बार दिल्ली को जीतने वाले कौन थे? पता करो पहले, तुम्हारा इतिहास कहां पे है? एक और वो लगे हुए हैं अपने आप को, पता नहीं को अलग ही जाति है कि जाति भी अलग है, उनकी जाति ही नहीं है, कहीं लिखित में उनकी कहीं पर भी जाति नहीं है, लेकिन वो अलग ही इतिहास बना के बैठे हो। सबसे बड़े लिंडू हैं और गालियां लिखते हैं मेरा नाम लेके, मेरा नाम लेके तुम गालियां लिखते हो अपने ग्रुप में, ये दीपक फौजी ऐसे कर रहा है, फौजी वैसे कर रहा है। सच्चाई बोलते हैं तथ्यों के साथ। तुम अपना इतिहास ही बता दो, तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम्हारा इतिहास कहीं पे है ही नहीं। फिर तुम आए कहां से? आए कहां से? वो मुगला का थोड़ा बहुत बीच बच गया था, वो तुम्हारा बचा हुआ है। ये तुम इतने बड़े लिंडू बने हुए जिसकी कोई हद नहीं। और है ना, अपने बाप को बोलो भीख मांगना शुरू कर देगा कटोरा लेकर, फिर तिरंगे को बेच रहा है, फिर तिरंगे का व्यापार कर रहा है। तिरंगा खरीदो, तिरंगा बेचो, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा तिरंगा? इसे पता करो। ये तिरंगा जो चाइनीज कंपनी का इसने मंगवा रखा है और ये बेच रहा है 20-20 रुपए का ना तिरंगा बेच रहा है। कहां से इसने क्या किया है? अब तो 35 रुपए का कर दिया। वाह शाबाश, तुम हीरो हो गए व्यापार करने के लिए। अब की बार ये व्यापार नहीं चलेगा, तुम्हारी फर्जी राष्ट्रभक्ति और फर्जी देशभक्ति सबके सामने आ चुकी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करना और ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फोन नहीं उठा पाएंगे कई बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।